तेरे घर के अंदर वायर जल गए होंगे, बाहर रखे हुए टायर जल गए होंगे, छत पे भाभी की साड़ी जल गई होगी, बरामदे में रखी हुई गाड़ी जल गई होगी, कपड़े लत्ते जल गए, छोटे बच्चे के कच्छे जल गए। मुझे बहुत दुख हुआ यार, तेरी बकरी के बच्चे जल गए। सुनिएगा सुनिएगा कि बरामदे में गाड़ी जल गई, छत के ऊपर भाभी की साड़ी जल गई, कपड़े लत्ते जल गए, छोटे बच्चे के कच्छे जल गए। मुझे बहुत दुख हुआ यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए। मुझे मत पूछ कि मेरा क्या जला, मेरी तो रकम बहुत तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोगों के आगे मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह। मुझसे मत पूछ मेरा क्या नुकसान हुआ, वाह। मेरी तो रकम तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। जो लोग जा रहे हैं पीछे से, भैया कहाँ जा रहे हो? जलाने नहीं, ये जलाने नहीं, जलाने से इनकी क्या हिम्मत की है जलाएंगे। हम ऐसा जलाने का काम नहीं करते मेरे भाई, बुझाने जा रहे हो। बुझाने का भी काम नहीं करेंगे। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि ये न तो जलाना हम जानते हैं न बुझाना। परंतु मैं ये कह रहा हूं मेरे से कि जो हमारे अशोक भाई कह रहे थे, अशोक भाई, जो आदमी 5 वक्त की नमाज करता है जावेद साहब, भगवान भास्कर जब दस्तक देता है उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज करने वाला मुसलमान इस हिंदुस्तान का गलत अगर नहीं हो सकता, अगर मुसलमान गलत नहीं है तो सुबह में 5 बजे उठ करके प्रभाती गाने वाला हिंदू गलत कैसे हो सकता है? जो पीपल के झाड़ में भगवान को माने, जो नदी में गंगा को माने, जो वृक्ष में भगवान माने, जो पत्थर में भगवान माने, जो गाय के अंदर भगवान माने, वो हिंदू भी गलत कैसे हो सकता है? मेरे भाई, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब ये भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? कमाल जानी भाई सब, कमाल, वाह वाह वाह। राजू भैया कमाल। हमारे उप सभापति बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और ये इसलिए बैठे हुए हैं कि खड़े कब तक रहेंगे, इसलिए ये बैठे हुए हैं हमारे बीच में। हमारे राजू भैया ने उनका मेरे से परिचय करवाया है, अगर कोई गलत। जिंदाबाद, वाह। सरदे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या नाम बताया वैसे? लटूर भाई। लटूर भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, सलाम करता हूँ। लटूर भाई जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 80 वर्ष की उम्र में अगर ये हिंदी की कविता सुन रहे हैं तो मेरे भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हमारे अशोक भाई ने कहा कि बुद्धिजीवी लोगों का ये देश है। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं? बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। मैं आपके भैया बैठ जाइए। नहीं कोई नहीं ले, अपन क्यों ऐसी बातें करें कि इन्होंने ये कर लिया ना वो कर लिया। बैठिए। देखो क्या है, जीवन में सुखी रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है और दुखी होने का एक ही मंत्र है कि आप समझदार बन जाओ। इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी वो है जो समझदार है। सबसे दुखी आदमी वो है बूंदी के लोगों जो समझदार है। वाह। 3 कचौरी लाए, एक कचौरी अशोक चारण ने खा ली, एक कचौरी अर्जुन अल्हड़ ने खा ली, अब एक कचौरी मेरे हिस्से की थी, वो इन्होंने आधी करके दोनों ने खा ली। मेरे हिस्से की भी ये खा गए। मैंने रोना गाना शुरू किया तो विनीत चौहान साहब ने कहा, बोले देख जानी तू समझदार आदमी है, कोई बात नहीं, ये खा गया तो अब मैं मतलब एक तो हिस्से की कचौरी भी खा गए और मैं समझदार। बस अपने को यही समझाया जा रहा है कि तुम तो समझदार हो। क्या बात है भाई साहब, तुम तो समझदार हो। इसलिए देश में सबसे दुखी आदमी वो है जो समझदार है, सबसे सुखी आदमी वो है जो कुछ भी नहीं समझता। क्या उसे कोई लेना देना नहीं है कि ये G20 हुआ है, इस G20 के अंदर ये 4000 करोड़ रुपए कहां से आए, इन थाली लोटे बर्तन का क्या होगा, अब ये कहां जा रहे, ये कहां से आ रहे, कोई लेना देना नहीं है उसको। आप कुछ भी मत समझो, बस आप
साइलेंट होकर के सुनिएगा। मैं आपके बीच में एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ, मेरी इन दिनों की सबसे अच्छी कविता है। एक बार मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। जरा एक बार पीछे तक के लोग ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया। मेरे बाद में श्रद्धेय जावेद साहब पढ़ेंगे और जावेद साहब के बाद में विनीत भैया पढ़ेंगे। देश के दोनों बड़े कवि हैं, दोनों कवियों को सुनना है। मैं भी बड़ा कवि हूँ, सुनिएगा। तो बताना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग तो अपने को ही करना पड़ेगा ना, दूसरा कौन करेगा। सही बात। बात यह है, मेरे भाई के भैया हमारे बीच में आ गए। भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अशोक चारण को भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मेरे को भी बहुत प्यार करते हैं और अशोक भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कई बार तो प्यार करते हुए पकड़ा गए हम। अब इससे ज्यादा क्या कहें यार, और क्या बता। अरे यार कितनी नकली बातें कर रहे हैं यार, कि प्यार करते हैं प्यार, ये कोई बातें होती है यार, क्या मतलब यार, वही फोगल्ट की बातें कर रहे हो यार। ये ऐसे आप जानते हो बूंदी के लोग, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ यार। ये मेरी बहन लगती है, मेरा भाई लगता है, ये वो कोई भाई बहन कोई कुछ भी नहीं है। मेरे कोई भाई बहन नहीं लगते हैं। ये कहाँ रहती है, ये कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, मैं कहाँ रहता, क्या मतलब है। कोई किसी का भी भाई बहन कोई किसी के भी नहीं है। मैं मेरे घर से यहाँ आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, क्या मतलब है। अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है। इसलिए अपने को घर पे रहना जरूरी है। मैं घर की एक कविता सुना रहा था, आप विनीत भैया चले गए थे। घर की कविता यह है कि घर के अंदर के वायर जल गए, हाँ, बाहर रखे हुए टायर जल गए, वाह, बरामदे में रखी एक गाड़ी जल गई होगी, छत पे सूखती हुई भाभी की साड़ी जल गई होगी, वाह, क्या क्या न जला होगा। कपड़े लत्ते जल गए, छोटे बच्चे के कच्छे जल गए। मुझे बहुत दुख हुआ यार, तेरी बकरी के बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछना, मेरा नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। मेरा नुकसान तो, मेरी रकम बहुत तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। मैंने 2 लाइन ये कही कि जब ये भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, तो ये तो तलाश करो, ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं। ये भी चुप हैं। भाई साहब, हमारे उप सभापति जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वर्तमान सभापति जी बैठे हुए हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमारी कौमी एकता है, हमारी राजनीति की ये एकता है। हमारे मध्य प्रदेश में 22 विधायक कांग्रेस के कूद के बीजेपी में आ गए, एक साथ कूदे इधर आ गए 22। बोले क्यों आ गए, बोले अब हम देशभक्ति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में देशभक्ति दिख रही उनको। फिर एक नारा दिया हमने, बोले हिंदी के 8 लाख डिक्शनरी में 8 लाख शब्द में एक नया शब्द आया अभी, देवतुल्य मतदाता। अब बड़ी भारी सभा हो रही साहब, और देवतुल्य मतदाता, देवताओं टेम्पो और ट्रैक्टर भरा के जा रहे। एक ट्रैक्टर पलटी खा गया तो 2 देवता के हाथ टूट के अंदर दबके। देवताओं को क्या मिला, बोले 4 पूड़ी और 2 तली हुई मिर्ची। 4 पूड़ी 2 मिर्ची के लिए देवता वहां पर जा रहे हैं। पंक्ति आप सुनिएगा मेरे भाई के, ये भी चुप हैं, वो भी चुप है, चारों तरफ अंधेरा घुप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजू भैया, ये भी चुप हैं जी, वो भी चुप है, चारों तरफ अंधेरा घुप है, वाह, रोशनी मंद हो रही है। वाह, वाह, कर दो एकदम मंद, क्या नहीं आप कह तो एकदम बंद ही कर दो इसको मैं। आंखों में चुभ रही है ये रोशनी। ये भी चुप हैं, वो भी चुप है, चारों तरफ अंधेरा घुप है, वाह, रोशनी मंद हो रही है। एक पगडंडी बची थी, बस वो भी बंद हो रही है। हाय 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 हाय। कविता के लोग थे, आपने ताली बजा दी, और अगर आपको समझ में कम आई तो समझ लो कि ये बहुत बड़ी बात थी। वरना तो फिर वही बात है कि अभी हमारे भैया ने कहा कि इस हमारे यहाँ खाने का इतना कंपटीशन है कि जो हम खा सकते हैं वो कोई नहीं खा सकता है। आज से हमारे 17 लाख साल पहले वाल्मीकि जी ने बताया
सुंदरकांड के सर्ग में राम वाल्मीकि जी ने लिखा कि जब हनुमान जी लंका में गए, हमारी बहन जो बता रही थी कि सीता जी को रावण ने कहा, मंदोदरी ने, कि आप सीता का रूप धारण क्यों नहीं कर लेते हो। रावण ने कहा कि मैं अगर राम का रूप धारण करता हूं, अपने अंदर अगर रामत्व को प्रवेश करता हूं, तो सृष्टि की सारी नारियां मुझे मां दिखती है, बहनें दिखती है। ये हमारा सनातन धर्म है, और ये वो सनातन धर्म है मेरे भाई जो एक नदी के अंदर भगवान देखता है। ये वो सनातन धर्म है कि जब हनुमान जी महाराज पहली बार लंका में गए, बूंदी के लोगों, जब हनुमान जी पहली बार लंका में गए, भूख लगी, फल खाए, कछु मारे सु कछु मरदे सु कछु मिलाए सु धरी धूर। अर्जुन ने कहा, बोला धरी धूर का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने कहा इसका बाबड़ा भूत। बोले बाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है? बोले गदर फिल्म देखो कितना बुरा मारते हैं। इतना मारा हनुमान जी ने, नाक फांस में बांध करके हनुमान जी को रावण के सामने पेश कर दिया गया। एक कविता आपके चरणों में रखता हूं, सनातन क्या होता है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको मिटा देंगे, भाई हम भी नहीं मिटा रहे तो तुम भी मत मिटाओ। किसे मिटाना चाहते हैं मेरे भाई? ये इस जड़े कितनी गहरी जड़े होगी मेरे भाई। हनुमान जी से रावण ने कहा, मोनिका जी बताना दिल्ली के लोगों से कि क्या होता है संस्कृति और सनातन। एक भूखा बंदर, हनुमान जी महाराज ने वृक्ष तोड़े, अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, फल खाए, मेघनाद बांध करके हनुमान जी को रावण के सामने ले गया। रावण ने कहा, बोले हनुमान, मैंने सुना था कि तू ज्ञानियों में अग्रज है, ज्ञानी नाम अग्रण्यम। तुम तो कैसे निकले? तुम्हें भूख लगी थी, फल तोड़ करके खा लेना था। ये सारे वृक्ष उखाड़ करके तुमने अशोक वाटिका के फेंके क्यों? वन विभाग वाले तुम पे केस करेंगे, नाराज हो। हनुमान जी ने कहा, बोले यार सही कह रहा, गलती तो अपने से हो गई। देखो रावण, हनुमान जी ने जो बात कही, बोले रावण, मैंने वृक्ष सारे उखाड़ करके फेंके, ये बात तो सही है, परंतु एक बात ध्यान से सुनना, ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है कि इस धरती के ऊपर, इस अशोक वाटिका में ये जितने वृक्ष खड़े हुए हैं, ये सारे इस धरती के बेटे हैं। और इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई ये वैदेही सीता इस धरती से पैदा हुई है, ये भी इस धरती की बेटी है। ये सारे वृक्ष इस सीता के भाई लगते हैं, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और भाई डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारे वृक्ष, ये हिंदुस्तान का सनातन है हमारे भाई। मैं उन हिंदुस्तान के सनातनी को प्रणाम करता हूं, और हिंदुस्तान की उन बेटियों से कहना चाहता हूं जिन बेटियों के टुकड़े 35 हो गए। 35 टुकड़े इस हिंदुस्तान में इन भारत की बेटियों के हुए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु दो लाइन आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये 35 टुकड़े क्यों हुए? हजार हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, जिसके घर में बेटी है और जिसका बूढ़ा पिता है, वो सुने के